अल-फातिहतु इला अशरफिल उलमा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूह पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व मज़हर लुत्फ़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम बारक अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर इजलास बिरादर मुकर्रम ज़ुल मज्द वल हशम हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयदुल मशाइख सैयद खालिद अशरफ अशरफी जिलानी, अजीज़म सैयद मौलाना निज़ाम अशरफ अशरफी जिलानी खतीब व इमाम ज़करिया मस्जिद व दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया व मशाइख़े इज़ाम उर्स अशरफुल उलमा में तशरीफ़ लाए हुए बिरादरान इस्लाम, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। वक्त काफ़ी हो चुका है और आपकी तबीयत भी अब पूरी तरह से साजगार मालूम नहीं हो रही है। ऐसे माहौल में किसी लंबे चौड़े खिताब से आप पर गशी तारी हो सकती है, लिहाजा मैं आपको बेहोश नहीं करना चाहता, हाँ मदहोश जरूर करना चाहता हूं। आप हजरात का इरादा क्या है? कितने लोग नहीं सुनेंगे? हाथ उठा के बताओ ना। देखिए ये रात इतनी बेहोशी देर रात का असर है, गुनूदगी में आप आ चुके हैं। तो एक मर्तबा फिर से बताइए कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताए ना। माशाल्लाह अब होश में आ चुके हैं ना। जगह जगह के हमें थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो।
नहायत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा, मुसलसल आप एक महीने से इस आयत करीमा पर मस्जिद में, खानकाह में, दरसगाह में, पिंडाल में, हर जगह आप इस आयत करीमा को उलमा के ज़रिए समाअत फरमा चुके हैं और इसके तर्जमे से भी खूब वाकिफ़ हैं। मैं उस पर मुदल्लल मुफस्सल खिताब करने का इरादा नहीं रखता, बस इसे आयत करीमा को मैंने तबरीक हासिल करने के लिए तिलावत कर लिया है। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए कि दावत तबलीग पर तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता मगर क़राबतदारों की मोहब्बत। अजीज़ान गिरामी, खुद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा के नुज़ूल से कब्ल मोहब्बत अहले बैत को अपने ऊपर लाजिम करार दे दिया था। यही वजह थी कि मक्के से लेकर मदीने तक की तारीख का जब हम मुताला करते हैं तो कभी हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा से मोहब्बत, कभी सैयदा फातिमा जहरा से मोहब्बत, कभी हसनैन करीमैन से मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत कि अगर इमाम हुसैन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे मुबारक पर हों और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में उन्हें लेकर चल रहे हों और उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु वरना उन्हें देखें और ये फरमाएं कि निअमल मरकब, कितनी अच्छी सवारी है। तो नबी से बड़ा मकाम किसी का होगा, लेकिन रसूल पाक तेवर बदल कर हजरत उमर से फरमाते हैं कि तुम सवारी देख रहे हो, सवार नहीं देख रहे हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, तो रसूल पाक ने खुद अपने ऊपर अहले बैत की मोहब्बत को जब लाजिम करार दे दिया तो परवरदिगार आलम ने, रब्बे कदीर ने इस मोहब्बत अहले बैत को सारी उम्मत मोहम्मदिया पर लाजिम करार दे दिया कि मोहब्बत रसूल लाजिम है, मवद्दत रसूल लाजिम है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अहले बैत का तकद्दुस कैसा है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर अपने जानू पर अपने शहजादे हजरत इब्राहीम अला जद्दी अलैहिस्सलाम अला वलदिही अला वालिदिही अलैहिस्सलाम और दूसरी जानिब इमाम हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलाम, इन दोनों को बिठाए हुए थे। मौत तो बरहक है और जब मौत आती है तो फरिश्ते मौत किसी से पूछता नहीं है कि कब मैं आऊं, लेकिन मुकाम मुस्तफ़ा को समझो कि एक तरफ हजरत इब्राहीम बैठे हुए बेटे, दूसरी तरफ नवासे बैठे हुए हैं और हजरत जिब्रील हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम इन दोनों में से एक को चाहता है, जिसकी इजाजत आप देंगे उसे अजल लब्बैक कहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम आज लोग कहते हैं कुछ नादान के रसूल मोहताज हैं, रसूल को अख्तियार नहीं है, लेकिन आला हजरत फादिल बरेलवी की जुबान से सुन लो कि आला हजरत फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस मुख्तार मुस्तफा की बारगाह में जिब्रील अमीन आकर पैगाम रब दे रहे हैं कि जिसके लिए आप इजाजत देंगे अजल उसे लब्बैक कहेगी।
अब रसूल पाक कशमकश में है कि मौत तो लाजमी है दो में से एक की, या इन्हें मौत आनी या इन्हें मौत आनी है, लेकिन मौत उन्हें ही आएगी जिसको मैं इजाजत दूंगा। जरा ख्याल कीजिए, अख्तियारे रसूल देखिए कि मौत उसे ही आएगी जिसको मैं इजाजत दूंगा। अजीजो, तब मवाजना करने लगे, ये नवासा है, ये बेटा है, अगर नवासे को कुछ हुआ तो मुझे भी तकलीफ होगी, मेरी बेटी फातिमा को भी तकलीफ होगी, मुझे भी दुख होगा, मेरी बेटी फातिमा को भी दुख होगा। फिर इब्राहिम की तरफ मुतवज्जे हुए, कहा ये तो मेरा बेटा है, इंतकाल करेगा, सबसे बड़ा दुख मुझे होगा, तो मुझे ये गवारा नहीं कि मुझे भी दुख हो, मेरी बेटी फातिमा को भी दुख हो, तो लिहाजा हुसैन पर इब्राहिम को कुर्बान करूंगा, लेकिन हुसैन को इसलिए बचाऊंगा कि जब हुसैन पैदा हुए थे तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा था कि तेरा ये बेटा जमीन तफ पर इस्लाम के तहफ्फुज़ और बका के लिए अपना खानदान कुर्बान कर देगा और इस्लाम के परचम को बुलंद कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, ली अजमते आले रसूल, अजमते खानदाने आले रसूल। आप ख्याल फरमाइए कि एक वक्त वो था कि जब इब्राहिम से मोहम्मद को तलब किया गया था बशक्ल इस्माइल, और एक वक्त वो आ गया कि मोहम्मद से इब्राहिम को तलब किया जा रहा है। अजीजाने गिरामी, बात लंबी करनी नहीं है मुझे, छोटे छोटे जुमलों में कुछ अच्छी अच्छी बातें सुन लीजिए, दिलों में उतार लीजिए। अजीजों, दूसरी खूबी, रसूल कैसे मालिको मुख्तार हैं, दुनिया का हर नसब अपने बाप से चलता है, बाप से नसब चलता है, बेटी से नहीं चलता। लेकिन मेरे मुस्तफा ने बेटे को कुर्बान करके अपने नसब का इनकता नहीं फरमाया। अख्तियारे मुस्तफा देखो कि नबी ने फरमा दिया कि मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी, और कुल्लु नसबी वो हसबी यनक़तिउ इल्ला हसबी व नसबी यौमल क़ियामा, कि हर नसब व हसब मुनक़ता हो जाएगा, लेकिन मेरा हसब व नसब सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। अल्लाहु अकबर। तो आप जानते हैं कि करबला, मुझे असल में मेरे ज़हन में तीन ख्यालात हैं और तीनों को जमा करके अपनी गुफ्तगू की तकमील करनी है, ठीक है ना। अहले बैत का भी जिक्र करना है, करबला का भी थोड़ा सा जिक्र करना है, क्योंकि आज 40 दिन पूरे हो गए, है ना, और आले नबी का भी जिक्र करना है और आशिक़े आले नबी का भी जिक्र करना है। तो अभी तो नबी की मोहब्बत, ये अख्तियारे रसूल है। दुनिया में कोई भी नसब चलता नहीं बगैर बाप के। वंश चलाने के लिए लोग कितनी कितनी मिन्नतें समाजतें करते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अख्तियार कि आपने अपने बेटे को कुर्बान करके अपनी नस्ल को अपनी बेटी फातिमा के जरिए चला दिया, और ये ऐसा शजर के इसको जितना काटोगे ये हरा होता चला जाएगा, उतना ही फैलता चला जाएगा। अजीजाने गिरामी, आप जानते हो कि करबला की सरजमीन पर अली अकबर की जवानी गई, अली असगर का बचपना गया, अब्बास से लंबरदार के बाजू गए, और मोहम्मद का शबाब गया, हजरत कासिम की शहादत हुई, लेकिन सुनो, खानदान हाशमी को कोई मिटा ना सका। खुद मिट गए लेकिन खानदान हाशमी मिट ना सका। ये तो हुआ उमवी दौर। अब्बासी दौर भी बहुत अच्छा नहीं गुजरा सैयदों के लिए। दौरे अब्बासिया में जब दौलत की रेल पेल हो गई, शाहाना लिबास फाखरा
लिबास फाखरा पहनकर शान शौकत के साथ घोड़े पर, ऊंट पर, रथ पर बैठकर जब बादशाह निकलते और कौम उनकी तरफ तवज्जो भी नहीं करती, और कोई फटीचर सैयद, पेवन शुदा लिबास पहनने वाला सैयद अगर बाजार से गुजरता तो लोग अपने कारोबार को छोड़ देते, एहतराम सादात में खड़े हो जाते और जाके कोई कदम बोसी करता, कोई दस बोसी करता। तो देखो मौलवी से ही झगड़ा है, ये भी सुन लो, और मौलवी से ही झगड़े खत्म होते हैं। एक आलिम भी सुन होता है, एक आलिम भी सुनना होता है, तो आलिम भी सु जो होता है वो झगड़ा कराता है। अब मौलवी बहुत से होते हैं जिनकी पब्लिक कदर नहीं कर पाती, तो उसको बड़ा नफ्स उसका बड़ा भारी होता है, चिढ़ जाता है, खफा हो जाता है, नाराज हो जाता है कि देखो ये आए मियाँ, इनकी बड़ी इज्जत हो रही है, अब मैं आया हूं मेरी कोई कदर नहीं है। हाँ, आजकल ये भी लोग कहते हैं कि गैर आलिम से, सैयद से बेहतर आलिम है, लेकिन इमाम राजी से जब पूछा गया तो हजरत इमाम राजी फरमाते हैं कि आलिम तो 100 बना लोगे, लेकिन एक आम आदमी को सैयद बना के बताओ। इस रुतबे को समझना होगा तो इश्क नबी वाले नबी को अपने सीने में बसाना होगा। आओ मैं दौरे अब्बासिया दिखाना चाहता हूं। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा नौमान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो से बड़ा कोई आलिम है? अरे बोलो भाई, कोई है? कोई नहीं है। लेकिन उनको अपने इल्म पर नाज नहीं था, 2 साल की सोहबते आले रसूल पे नाज था। अपने सारे इल्म को, अमल को कुर्बान कर दिया और ये कहा कि मेरी कुल उम्र 2 ही साल है, मेरी कुल उम्र 2 ही साल है। वो इमाम आजम के उस जमाने में कुछ आलिम बिस्सू जो होते हैं ना, जिनके पास पावर होता है, कुछ मौलवी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब ऐसे ही पीछे चलने वाला मौलवी, उसने कहा हजरत आप निकलते हैं, बादशाह वक्त हैं, कोई आपका एहतराम नहीं करता, लेकिन ये सैयद साहब टहलते हुए जाते हैं, लोग काम काज छोड़ करके हजरत के पीछे पीछे चलते हैं और लाइन लगा करके मुसाफा करते, कदम बोसी करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अवाम में ये बिदात बने और बिदते सैया बने, उसके बाद फिर कुफ्र और शिर्क तक अवाम पहुंच जाए। तो बादशाह ने कहा क्या करना चाहिए? कहो बस हुजूर अगर आप इजाजत दें तो इनके कत्ल का हुक्म हम दे दें। बादशाह ने भी कहा ठीक है, सैयदों के कत्ले आम का हुक्म दे दिया जाए। लेकिन मामला ये था कि इमाम आजम मौजूद थे, कौन अपना फतवा सामने लाए? तो बादशाह को समझाया कि बादशाह सलामत, बस नौमान बिन साबित को राजी कर लीजिए कि वो इस फतवे में मोहर लगा दे। अब बात उन तक पहुंची और ये कहा कि अगर आप इस पर मोहर लगा देंगे कि आले नबी का कत्ल जायज है, तो आपको काजीउल क़ुज़ात बना दिया जाएगा, चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। तो इमाम आजम ने फरमाया कि लोगों इस गलती से बाज आ जाओ, गुस्ताखी से बाज आ जाओ। तुम्हें मालूम नहीं कि आले नबी का मर्तबा मुकाम क्या है? कि नबी ने फरमाया कि जिसने आले नबी को दुख दिया उसने मुझे दुख दिया। तुम कत्ल करने की बात करते हो। गर्द के बादशाह को खूब उसके कान भरे गए, यहां तक कि बादशाह ने हुक्म सादिर कर दिया कि इमाम आजम को कैद खाने में डाल दिया जाए। और आप जानते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा ता हयात कैद खाने में रहे और उसी कैद खाने में मोहब्बत अहले रसूल की बुनियाद पर जामे शहादत नोश फरमा दिया। बात समझ रहे हैं ना? आलिम देखना है कि वो आलिम सैयदों की कैसी ताजीम करता है। तो बात को बहुत लंबा नहीं करना है कि जिस अशरफुल उलमा के उर्स में तुम आए हुए हो,
आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि उनके जद की ताजीम इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने किस तरह की। वाह वाह सुभान अल्लाह वाह। आप जानते हैं आला हजरत कुतुब रब्बानी हम शबीह गौसे समदानी सैयदना शाह अली हुसैन अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये ऐसे बुजुर्ग कि अगर जहां लोग मुतारफ हैं वहां तो भीड़ लगती ही थी, ये ऐसे बुजुर्ग थे कि जहां कोई उन्हें जानता नहीं था झुरमुट लगा के लोग उनके गिरदा गिर्द रहा करते थे। ऐसा हुस्न जमाल, ऐसी रूहानियत और नूरानियत आप पर थी। अब मैं आपको बताऊं कि आला हजरत अशरफी मियाँ का के हुस्न जमाल का, उनके मर्तबे का आलम यह है कि हजरत मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये मक्के शरीफ में थे और सही कर रहे थे। सही तो एक तरफ से मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी जा रहे थे, अब या तो मरवा से जा रहे थे, सफा से जा रहे थे, और दूसरी तरफ से आला हजरत अशरफी मियाँ आ रहे थे। अब जो देखा तो देखते ही रह गए और बरजस्सा पुकार उठे कि आप तो हम शबीए गौसे आजम हैं। अब जब मुलाकात के बाद फिर रुखसत हुए, वो इनको इधर जाना है, इनको इधर जाना है, किसी को मरवा पे जाना है, किसी को सफा पे जाना है। तो जब हुजूर अशरफी मियाँ आपसे रुखसत होकर के आगे बढ़े तो मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपना रुख फेर दिया और हुजूर अशरफी मियाँ के पीछे पीछे चलने लगे। कहा हजरत आप ये क्या कर रहे हैं, आपने तो तरतीब बदल दी। कहा तरतीब तो सही की जा सकती है, दुरुस्त की जा सकती है, लेकिन आले नबी को पुश दिखाना ये दुरुस्त नहीं किया जा सकता। वाह वाह सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामी वो आला हजरत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। मैं आपको बताऊं जो हुजूर अशरफुल उलमा के जद हैं, बहुत मशहूर वाकया है कि आपके पीर मुर्शिद ने फरमाया मेरा भाई दिल्ली में है, बुला के लाओ। मुख्तसर ये खानकाए मारहरा में दोनों बुजुर्ग जमा हुए, आला हजरत सामने बैठे, अदब से निगाहें झुकी हुई थीं, इश्क बेताब था। आंखें जो खोली तो देखते क्या है, इन दोनों के दरमियान एक जात जलवा सामानी किए हुई है, जिसकी सूरत देखकर बरजस्ता ये कहना पड़ता है कि शमशुद्दुहा तुम ही हो, बदरुद्दुजा तुम ही हो। पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजान हुजूर अशरफुल उलमा। अशरफुल उलमा के दादा का एहतराम आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इस तरह किया। मैं एक बात और भी बता दूं, ये जल्दी आपको ये बात मिलेगी नहीं, सीना बसीना किताबों में नहीं मिलेगी। मेरे वालिदे गिरामी ने मुझसे फरमाया, मैं रवायत दे रहा हूं, उसे समात कीजिए। अल्लाह करे कि कोई साहिब कलम इसको सफ़े किरतास पे उतार दे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि एक ज़माने तक वो वाक़या महफूज रहे। आला हज़रत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के बरेली शरीफ में कसीर तादाद में मुरीदीन थे, और पुराने शहर में कैद के पेड़ के नीचे हजरत के मुरीद बाइखलास का मकान था, जो हजरत ने जैसे यहाँ आपने खानकाह कर दी, ऐसे वहां भी खानकाह में हजरत से खबर लगी। और मोहल्ला जसोली जो है वो पुराने शहर का पुराना शहर एक किनारा और मोहल्ला जसोली एक किनारा, इधर बरेली का एंड उधर बरेली का एंड, तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर होगा। अब जो आला हज़रत फाजिल बरेली को मालूम हुआ तो चाहते तो पालकी पे जाते या पालकी का सफर करते थे, लेकिन पैदल आप तशरीफ ले गए, पैदल 5-6 किलोमीटर तशरीफ ले गए।
और फूलों की डालियां सजाकर, जैसे आप हार पहनाते हो बरेली में बुके बना करके देते हैं, बहुत अच्छी खूबसूरत सी बास्केट होती है, उसमें फूल को बड़ा सजा करके डेकोरेट करके देते हैं। हम लोग भी जाते हैं तो वहां इसी तरह से हमारा इस्तकबाल होता है। तो बहरहाल वो लेकर पहुंचे। अब आला हज़रत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह के सामने जो ये पेश किया तोहफा, तो हजरत ने उसमें से एक फूल उठाया और फरमाया मौलाना इसे लीजिए। तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना दामन बढ़ा दिया। अब जो दामन बढ़ाया तो आपने फूल डालते वक्त फरमाया कि मौलाना आपको मुस्तफ़ा रजा मुबारक और मुझे मुस्तफ़ा अशरफ मुबारक। तो मेरे दादा हुजूर ताजुल अस्फिया सैयद शाह मुस्तफ़ा अशरफ और हुजूर मुफ्ती आजम में सिर्फ 3 या 4 महीने की छोटे बड़े ये दोनों बुजुर्ग हैं, और ये दोनों करामतें आला हज़रत अशरफी हैं। अजीज़ानी गिरामी, क्या क्या बताऊं। सुनिए, बरेली शरीफ में एक मजदूब रहा करते थे, आज भी उनका चर्चा वहां होता है, जाइए तो लोग बताएंगे। मोहल्ला कुतब है, तो मोहल्ला कुतब में ये बाजार है, मोहल्ला कुतब के नाम से। आला हजरत के आस्थाने के बिल्कुल पीछे मोहल्ला ज़खीरा है, और मोहल्ला ज़खीरा के पीछे जो है ये मोहल्ला कुतब कहलाता है। जो लोग बरेली जा चुके हैं वो जानते होंगे। तो वहां एक बुजुर्ग रहा करते थे, उनका नाम था कूड़े शाह। अपनी मतलब होता है ना कि अब उनकी एक कुनियत हो गई थी, इसी से मशहूर हो गए थे, नाम कुछ और रहा होगा, क्योंकि मजदूर थे, शहर का कूड़ा जमा करके ढेर लगाते रहते थे। और जब आला हज़रत अशरफी मियां का शहर बरेली में दाखिला होता या उधर से गुजर होता तो उस कूड़े में आप आग लगा दिया करते थे। पूरा शहर जान लेता था कि अशरफी मियां आने वाले हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी उसी धुएं के असर से आप जान लिया करते थे कि अनकरीब आला हज़रत अशरफी मियां का गुजर होना है। तो उस जमाने में जो लखनऊ से छोटी लाइन से ट्रेन चलती थी, वो लखीमपुर खेरी होते हुए और बरेली शरीफ सिटी स्टेशन से मुरादाबाद जाती थी। अब आला हज़रत अशरफी मियां का जब उधर से गुजर हुआ तो आला हज़रत जब गुजर हुआ तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अगर दरसे हदीस भी दे रहे होते तो मसनद पे खड़े हो जाते, और उधर हुजूर अशरफी मियां ट्रेन में खड़े हो जाते। खड़े होने की ताकत भी नहीं थी, फिर भी खड़े हो जाते। अब जो इस तरह से तो लोगों ने अर्ज किया हुजूर अशरफी मियां से कि हजरत आपको तो पकड़कर खड़ा करना पड़ता है, अचानक कैसे खड़े हो जाते हैं? तो फरमाया कि मेरे इस्तकबाल में एक नाइबे रसूल मेरे एहतराम में खड़ा हो गया तो मेरी गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि मैं बैठा रहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली में शनासत, वली को पहचानता है। ब्रादरानी मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह लखनऊ से फारिग तहसील हुए, उस मदरसे का नाम था फिरंगी महल। तो हजरते मौलाना अहमद अशरफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि बेटे तुम बरेली जाओ और वहां मश्क़ इफ्ता करो। आप जब तशरीफ लाए तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी चारपाई पे थे, खड़े हो गए और सरहाने बैठने की दावत दी कि आप सैयद ज़ादे आप सरहाने बैठ। चारपाई जानते हैं ना आप लोग, यहाँ होती है कि नहीं होती है? होती है। खटिया है, तो खटिए में पायती की तरफ जो होता है वो रस्सी बांध के उसे खींचने वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? अदावन। तो चारपाई में बैठे हुए थे, सराहने बैठे हुए थे, तशरीफ लाए, मोदी से आजम खड़े हो गए। अब जो खड़े हुए आला हजरत तो मोदी से आजम ने फरमाया हुजूर तशरीफ रखिए। तो कहा नहीं हुजूर आप यहां तशरीफ रखिए।
अब मामला सराहने पैती का था। अब ये जिद जो बढ़ती चली गई, उन्होंने कहा नहीं आप यहां बैठिए, उन्होंने कहा नहीं आप यहां बैठिए। आखिरकार आला हजरत फाजले बरेलवी ने चारपाई हटवा दी और चौकी मंगवाया। कहा ऐसा ऐसा बैठने का सामान मंगाओ कि जिसमें पायती ना हो। तो तख्त मंगवाया, चौकी मंगवाया, ताकि ये इख्तिलाफ खत्म हो जाए, मोहब्बत का ये इख्तिलाफ खत्म हो जाए। गर्ज के चौकी मंगाई। उस जमाने में 11 रुपए की जलेबी मंगवाया। कितने की? अब 11 रुपए की जलेबी कितनी होगी उस जमाने में? बोलिए। मेरा ख्याल 1-1.5 कुंटल तो होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती होगी। हाँ, अब मंगाया तो इसका मतलब है कि आवाम भी कसीर रही होगी, मजमा भी अच्छा खासा रहा होगा। ये 1.5 कुंटल क्या करेंगे? अब मंगाया तो नियाज कराई, गौसे आजम के नाम की नियाज का, गौस की आल आई है, लिहाजा गौसे आजम के नाम की नियाज। अब नियाज हो गई तो एक जलेबी आला हजरत ने उठाया और बड़ी मोहब्बत के साथ हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद के लब के करीब ले गए। मुहद्दिस आजम ने हाथ पकड़ लिया और अर्ज करते हुजूर पहले आप। क्या कहा? पहले आप। अब पहले आप। अब ये पहले आप में शीरा कहां ठहरने वाला, वो तो टपक गया। अब एक कतरा शीरा टपक गया जमीन पर। आला हजरत फाजले बरेलवी का बदन कांप गया। जल्दी से जलेबी रखी और झुकते चले गए। हम और आप होते कि अगर उसे तबर्रुक समझ के उठाना ही था तो किसी बर्तन में उठाते, उंगली से उठा लेते, लेकिन फाजिले बरेलवी झुकते चले गए, यहां तक के अपनी जुबाने मुबारक को जमीन पर जहां वो शीरा था वहां तक ले गए, उसे अपनी जुबाने मुबारक से उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज जरा ख्याल करो कि जिसके दिल में निस्बते आले रसूल का इतना एहतराम है तो आले रसूल का कितना एहतराम होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप खुश नसीब हो कि अशरफुल उलमा कि आपने ज़ियारत की और उनका एहतराम फरमाया। सुनो, उन्हीं के वालिद गिरामी वो भी मश्क़ इफ्ता के लिए तशरीफ ले गए। हुजूर ताजुल असफिया सैयद शाह मुस्तफ़ा अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह अब जो तशरीफ ले गए तो हजरत की क़यामगाह आला हज़रत अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के बड़े चहीते मुरीद थे। वो बिल्कुल मज़ार आला हजरत यानी मोहल्ला सौदागरान के मुत्तसिल ही आपका क़याम। दूसरी जानिब उसे बिहारीपुर कहते हैं, मोहल्ला बिहारीपुर। उधर मोहल्ला बिहारीपुर है, इधर मोहल्ला सौदागरान है। बीच में जो रास्ता है उसको नाला बोलते हैं। अब तो राह आला हजरत है अल्हम्दुलिल्लाह। समझे, एक तस्वुर में आपको दे रहा हूं। जुमे का दिन था तो मेरे दादा ने ख्याल किया कि चलो आज एक फकीह असर के पीछे नमाज पढ़ी जाए, एक आलिम नबील के पीछे नमाज पढ़ी जाए। तो आप तशरीफ ले गए और पीछे खंबे के पास कहीं छुप कर बैठ गए। और जुमे का जब वक्त हुआ तो हजरत मिंबर पे जैसे ही कदम रखना चाहते हैं आप अपना कदम हटा लेते हैं, आवाज देते हैं मैं कि मजमे में आले नबी औलादे अली कौन है। लेकिन जब कोई जवाब ना मिला तो दोबारा फिर कदम रखा तो फिर वही खुशबू महसूस की, कदम पीछे किया और कहा कौन है आले नबी औलादे अली। और मस्जिद रजा में आज भी नमाज बिल्कुल जुमे की जो होती है वो बिल्कुल आखिरी वक्त में होती है कि इधर जुमा खत्म उधर असर की अजान, बिल्कुल आखिरी वक्त में होता है। तो कहा लिल्लाह बता दीजिए कौन है आले नबी, वरना जुमे का वक्त चला जाएगा। फिर भी हजरत खामोश। तो आला हजरत फाजिले बरेलवी लोगों को इशारा करते गए, लोग हटते चले गए, यहां तक कि आप दालान के बाहर खंबे में
जहां मेरे दादा बैठे हुए थे छुप करके, तशरीफ लाए और फरमाते, मियां गुदड़ी में लाल छुपाने से छुपता नहीं है, वो मिंबर आपके नाना का है, चलिए आप नमाज पढ़ाइए, चलिए आप खुतबा दीजिए। तो अगर कोई दुनियादार होता तो बड़ा खुश होता, सीना फुला लेता, लेकिन आप तो अशराफ घराने के थे, आदाब से खूब वाकिफ थे, आलिम के मर्तबे और मुकाम को खूब जानते थे। तो आपने फरमाया मेरे दादा ने कि हुजूर ये आपकी गुजारिश मैं कबूल करता हूं, लेकिन मैं अब आपको हुक्म देता हूं, अपने जद की सुन्नत पर अमल करते हुए मैं आपको हुक्म देता हूं कि आप मिंबर पर तशरीफ ले जाएं और खुतबा दें। अजीजाने गिरामी, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप इरशाद फरमा दीजिए, दावत व तबलीग पर तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं किया जाता मगर कराबतदारों की मोहब्बत। तो अजीजो, ऐसे दादा के पोते का नाम अशरफुल उलमा है, ऐसे बाप के बेटे का नाम अशरफुल उलमा है कि जो अगर मिसवाक करके जमीन में गाड़ दे तो वो नीम का दरख्त हो जाए। ऐसे बाप के बेटे का नाम अशरफुल उलमा है। ऐ भिवंडी के मुसलमानों, तुम्हें खूब मालूम है कि वो हुजूर अशरफुल उलमा के जुनून उरूसुल बिलाद बम्बई और उसके अतराफ में अहले सुन्नत वल जमात के अजीम कारनामे अंजाम दिए। खुद इस शहर भिवंडी में जब बातिल अकायद रखने वालों से इख्तिलाफ हुआ और नमाज इस्तिस्का का मामला आया, तो आप जानते हो कि वो हुजूर अशरफुल उलमा की दुआ ही का असर था कि झमाझम बरसात हुई। जो लोग बातिल अकीदा रखने वाले थे उनके अकीदे भी बह गए उसी में। अल्लाह का शुक्र है कि आज ये भिवंडी मरहून मिन्नत है अशरफुल उलमा की। अल्लाह तबारक व तआला उनके रूहानी फैजान करम से आप सबको माला माल फरमाए और उनका रूहानी फैज सुबह क़यामत तक आप सब पे और इस शहर पर जारी और सारी रखे। वक्त काफी हो चुका है, अब इससे ज्यादा और गुफ्तगू की नहीं जा सकती। यूं तो मेरे सीने में बहुत कुछ है, सोचा था कि बहुत कुछ सुनाऊंगा, लेकिन मौका व महल नहीं है। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर अल्लाह ने तौफीक दी तो हाजिर होंगे और आगे की गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह ताला। बस आखिर में आइए, हम और आप खानकाही उसूल को अपनाएं, अपने नफ्स को मजबूत मत कीजिए, नफ्स को पहचानिए। जहाँ खताएं और भूल हुई हैं, गुनाह सरजद हो गए हैं, उन सबको इकट्ठा कीजिए, अल्लाह के हुजूर पेश करके माफ़ी मांगिए। इंशाअल्लाह हुजूर अशरफुल उलमा की रूहानियत आप सब पे मंडला रही है। हजरत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि जो अल्लाह का वली होता है सिर्फ वही ने उसकी ही रूह नहीं आती है, बल्कि उसकी कब्र का साया वहां तक पहुंचता है जहां से उसका चाहने वाला उसे याद कर लिया करता है। तो सिर्फ उनकी रूह ही आपसे करीब नहीं है, बल्कि उनके कब्र का साया भी आप पर साया फिगन है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो लिहाजा दो जानू बैठ जाइए जैसे नमाज में बैठते हैं और थोड़ी देर का मुराकबा कीजिए। सोचिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है और कुछ देर मुहासबा कीजिए कि मैंने जिंदगी में क्या कर डाला। अगर कोई खता भूल गुनाह नजर आ जाए तो उसे इकट्ठा करके रहमुर राहिमीन की बारगाह में पेश कर दीजिए। वो गफूर और रहीम है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। पढ़ें जैसे मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह
रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों वातूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये मुख्तसर सा वक्त है जिसमें हमने कलमा शरीफ पढ़ा, इस्तग़फ़ार किया। शामी शरीफ में है, एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 3000 गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और 3000 नेकियां नामे आमाल में दर्ज फरमा देता है। ऐ अजीज़ो, जाकिर बनिए। आज हमारे दिलों को चैन सिर्फ इस वजह से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हैं। जिक्रुल्लाह की कसरत कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते जिक्र कीजिए। अल्लाह तौफीक दे तो मोतकिफ होकर मस्जिद में जिक्र कीजिए, खानकाहों में शेख के सामने जानू अदब तय करके जिक्र कीजिए, आस्थानों पे ये बुजुर्गों के मज़ारात हैं वहां जिक्र कीजिए, अपने घर में अपने बिस्तर पे जिक्र कीजिए, वरना रास्ता चलते जिक्र कीजिए। आप पावरलूम चलाते हैं, पावरलूम चलाते चलाते जिक्र कीजिए। अपने काम में भी मसरूफ हैं लेकिन जुबान से जिक्र करते रहिए क्योंकि अल्लाह ने हमेशा जुबान को पाक रखा है। हर हाल में आपकी जुबान पाक है और आप ये जिक्र हर हाल में कर सकते हैं। बहुत अच्छा है कि आप बावजू रहें। जब आप कसरत जिक्र करेंगे तो उसका असर दिल कबूल कर लेगा और जब दिल उसका असर कबूल कर लेगा तो कभी अगर आपकी जुबान ठहरेगी तो ये दिल नहीं ठहरेगा, पढ़ेगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। होशियार हो जाओ, अल्लाह ही के जिक्र से कुलूब को इत्मीनान हासिल होता है। साथ ही साथ इस्तिग़फ़ार से गाफिल ना हो, कसरत इस्तिग़फ़ार करें, वरना 24 घंटे में 2 मिनट 5 मिनट आप अपने लिए जरूर रखिए जिसमें आप अपने 24 घंटे का मुहासबा कर सकें कि सुबह उठ करके शाम सोने तक में मैंने कहाँ क्या भूल कर डाली। अगर कोई भूल कोई खता आपको याद आए फौरन अल्लाह से माफी मांग लीजिए। अल इंसान मुरक्कबुम मिनल खताए व निस्यान, इंसान की तरकीब खता व भूल पर है। मासूम हम और आप नहीं है, कहीं ना कहीं छोटी बड़ी कोई ना कोई खता हो ही जाएगी, लेकिन उन खताओं को अगर छोड़ छोड़ करके जमा कर दिया हमने तो वो गुनाहों का गट्ठर बन जाएगा। कल रोज़े महशर हिसाब देना मुहाल हो जाएगा। इससे पहले कि अल्लाह हमसे हिसाब ले, हमें चाहिए कि हम अपने नफ्स का हिसाब खुद कर लें। जब हम खुद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह खुदाए वादहु ला शरीक कल रोज़े महशर हमारे इस अमल की बुनियाद पर अल्लाह जहन्नम की आग से हमें बचाएगा और जन्नत में इंशाअल्लाह आसानी से हम रसूल पाक के कदमों में जगह पा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो लिहाजा इस्तिग़फ़ार के आदी बनिए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। बिहम्दिही ताला आज बवसीला अशरफुल उलमा हमें यह मौका मिला कि इस महफिल में शरीक हुए और आखिरी वक्त में हमने ये अमल कर डाला। तहैया कीजिए कि रोजाना कलमे शरीफ का विर्द करेंगे और साथ ही साथ इस्तिग़फ़ार के आदी बनेंगे। 24 घंटा नहीं कर सके तो 2 मिनट का अहद कर लीजिए, 5 मिनट का अहद कर लिए। 24 घंटे में 5 मिनट निकालूंगा जिसमें अपने बारे में सोचूंगा, अल्लाह से माफी मांगूंगा। अगर आप ये रोज करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये नफ्स आपको फिर गुमराह नहीं कर पाएगा, आप पदभ्रष्ट नहीं हो पाओगे। इंशाअल्लाह जहां कदम रखोगे वही सिराते मुस्तकीम होगा और ऐसा सिराते मुस्तकीम होगा जिस पर अल्लाह का इनाम होता है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें तुम्हें सबको अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इन्हीं कलमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।